बाबा जीवन में हे प्यारे बस एक तमन्ना है, प्रभु तुम सामने हो मेरे, बस दम ही अरे निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। ये जीवन किए ही बस एक ही तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे। ए बाबा बस वही सहारा है। परमात्मा को भेंट करने जा रही हूँ कि हे परमात्मा जो तूने ये देह दी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस जीवन में बोध हो जाए, वही त्याग करता है अपने जीवन को। तुम सामने हो मेरे, बस दम ही अरे निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। ऋषि नारद जी ने कहा कि बेटी तुम्हें पता है तुम्हारी इस कोख से एक महात्मा ज्ञानी पुरुष पैदा होंगे। इतनी बात कही, महारानी सुनीति के कानों में जो ही सुनाई दिया कि अरे मेरी कोख से एक महात्मा ज्ञानी पुरुष का जन्म होगा। अरे जिस ज्ञानी पुरुष के जन्म के अनुसार मैंने दूसरा विवाह अपने स्वामी का करवा दिया, अगर होना होता बाबा तो मेरे साथ में यहां तक काहे को मिलती आपको। बेटी विधि के विधान का लेख बड़ा निराला है। जो विधना लिखते हैं ना वो अलग नहीं है। कर्म करो कर्म गति की प्राप्ति कैसे मिलती है वो तो वही जानता है। हाँ जिसकी लीला है वो ही जानता है, न तुम जानो न हम जाने। पर ये पता है कि तेरे ही कोख से एक महात्मा पुरुष ज्ञानी का जन्म होगा। बाबा कई वर्ष व्यतीत हो गए, अगर कोई कोख से संतान जन्म लेनी होती अभी तक ले लेती। बेटी समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसको मिला है। पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। हाँ ये बात सत्य है। किसी चीज की प्राप्ति का समय नहीं है तो हम लोग कई वर्ष भटक जाते हैं, पर नहीं प्राप्त होनी होती है। कभी कभी अचूक अनोखे समय में वो प्राप्त होती है जो हमें अचकित होना पड़ता है कि अरे ये भी हमारे भाग्य में था। ये बात सही है भैया। जो भाग्य में होता है ना वो मिल के रहता है, जो नहीं होता वो प्राप्त करके भी चला जाता है। हा? कि नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया बैर परी। अरे दुनिया बैर परी, अरे जाके दुनिया बैर परी।
ये नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में रखी। नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में रखी। नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में रखी। अरे दुनिया में रखी जाके दुनिया में रखी। जाके दुनिया में नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में रखी। नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में अरे नारी 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 संसार में अरे नारी नारी सब कोई कहता समझत नाई अनारी। नारी नारी सब कोई कहता समझना है नारी। अरे हाथ की बंद हो जावे नारी। नारी तीन प्रकार की। अरे हाथ की बंद हो जावे नारी तासे कर डारो रखवारी। तासे कर डारो रखवारी आके दुनिया में रखवारी। कितनी भोली भाली जाके दुनिया में रखी। नारी के प्रहलाद भक्त भय नारी के अवतारी। संसार में अरे नारी के प्रहलाद भक्त भय नारी के अवतारी। नारी के और आजकल कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा कंस कुंभकर्ण रावण जैसा हो। क्यों मैया? हाँ चाहती हो, यही चाहती हो कि ध्रुव प्रहलाद जैसे श्रवण कुमार जैसे औलाद प्राप्ति हो। जीवन में भगवान कश्यप आदिति माता जो थी ना, कैसे प्राप्त हुए थे भगवान उनको? कैसे प्राप्त हुए थे? 12 वर्ष तप किया था और एक ही चीज मांगी थी कि भगवान बस यदि चाहिए तो आपके जैसा एक लाल चाहिए। तो संसार में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। संसार में ब्रह्म एक है, भगवान। अच्छा मैया, आप लोगों ने देखा है कभी कि बेटा एक और अम्मा कितनी? 2। देखा है कभी? नहीं देखा? अरे मैया, ये तो देखा होगा कि माँ एक बेटा 4 2 6, पर ऐसा नहीं सुना कि बेटा एक और माँ नहीं सुना है। चलिए, नारी के प्रहलाद भक्त भय नारी के अवतारी। नारी के भय कृष्ण चंद, क्या? नारी के भय कृष्ण चंद। इनकी कितनी माँ? इनकी कितनी माँ थी? 2 थी ना? एक के यहाँ जन्म हुआ, दूसरे के यहाँ पालन पोषण हुआ।
अरे नारी के भय कृष्ण चंद्र को जाने दुनिया सारी, जाने दुनिया सारी, ताकि दुनिया में रही, ताकि दुनिया जाने सारी, ताकि दुनिया में रही, सारी कितनी हो रही, ताकि दुनिया में रही, ताकि दुनिया में रही, ताकि दुनिया में रही। नारी के प्रहलाद भक्त भये, अरे नारी के अवतारी, अरे नारी के भय कृष्ण चंद्र जो जाने दुनिया सारी, अरे जाने दुनिया सारी, जाके दुनिया बैरो परी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज महामनस्वी श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन महारानी सुनीति को साकुशल देव ऋषि नारद जी ने लौटा दिया। वापस नगर के किनारे ही एक सुंदर सी झोपड़ी का निर्माण किया, उसी झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन महाराज वन विचरण करने के लिए गए हैं। ऐसी आंधी और तूफान में घेरा हो गया कि देखा कि इतना जल का भराव, इतनी घनघोर बारिश, इतना भयानक तूफान है कि मैं महलों तक नहीं जा सकता। क्यों ना मुझे इस झोपड़ी में मुझे थोड़ा देर के लिए ठहर जाना चाहिए। सूर्य अस्त हो रहे हैं। आवाज लगाई, अरे इस कुटिया के दरवाजे खोले जाएं। महारानी सुनीति ने सुना मेरे स्वामी है, जानबूझ करके बोल नहीं सकती थी। क्यों? कि काश ये मुझे मिलेंगे और जाकर के कोई चर्चा किया तो मेरी अनुज बहन यही सोचेगी कि अरे यहां नहीं रहते बन रहा था तो जंगल में जाकर के कुटिया बनाई है। लौट जाओ स्वामी, चले जाओ यहां से। बार बार कहने से महाराज उत्तान पात के लिए वो कुटिया के दरवाजे को खोला। एक रात्रि का निवास हुआ। भगवान उस नारायण श्री हरि की कृपा हुई। महारानी सुनीति को गर्भ धारण हुआ। उधर महलों में भी कृपा हुई, महलों में भी कृपा हो गई कि एक बालक का जन्म महलों में, एक बालक का जन्म कुटिया में। महामनस्वी श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन महलों में जो बालक है उसका नाम संस्करण करवाया गया, उसका नाम उत्तम रखा गया। और जो कुटिया के शनित जन्म लिया उसका नाम ध्रुव। दोनों बालक सामर्थ हुए। कुटिया से वही बालक भैया ध्रुव, भैया उत्तम की महल की ओर आकर के एक दूसरे के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं। एक दिन की बात बोले, महाराज नित्य सभा में दरबार चल रहा है। भैया उत्तम ने कहा, भैया चलो आज खेलते खेलते हम राजसभा की ओर चला जाए। राजसभा की ओर गए तो एक तरफ भैया उत्तम को बिठाया और एक तरफ ध्रुव को बिठा लिया। उत्तम भैया ने कहा, भैया
मैं तो नित्य अपने पिता की गोदी में बैठता ही हूं, पर आज तुम बैठ गए। जो ही भैया उत्तमो गोदी से नीचे हुए, ध्रुव भैया गोदी में बैठे, महलों की खिड़की से जो ही देखा कि अरे महाराज की गोदी में किसका बालक है, कि ये राज सिंहासन में कौन है, ये उत्तराधिकारी बनना चाहता है। उन महलों से नीचे उतर करके आई महारानी सुरुचि। महारानी सुरुचि उतर करके आई और आग बबूला हो गई। आहा, भैया ध्रुव के हाथों को पकड़ा और बाहर पकड़ करके नीचे पटक दिया। भैयाओ, नवजात शिशु बालक अबोध है। वो बालक बहुत रोया। महारानी सुरुचि महाराज उत्तानपाद को बड़ा बुरा भला कहा, क्यों जी, तुम्हें लज्जा नहीं आती दूसरे का बालक बिठाना? ये राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन है पता है? अरे जो मेरी कोख से जन्म लेगा वही है ना। तो देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरी कोख से जन्मा हुआ ये बालक है, और इस राज सिंहासन के बैठने का उत्तराधिकारी यही है। ये किसका बालक है? हाँ, हाथ पकड़ा और नीचे फेंक दिया। कि मारा झटका, अरे हाँ मारा झटका, अरे